हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एफएसएसएआई की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है, टेक्निकल ऑफिसर एंड सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, जिसका एग्जामिनेशन 19 एंड 20 जनवरी को होना है। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को पता है जो एफएसएसएआई का सिलेबस है उसको उसमें 120 क्वेश्चंस आने हैं, और जो फंक्शनल नॉलेज की अगर हम बात करें उसमें से 80 क्वेश्चंस आने हैं। एंड 80 क्वेश्चंस में अगेन 20 क्वेश्चन एफएसएसएआई के रूल्स, इनिशिएटिव एंड फंक्शन से पूछे जाने हैं, और 20 क्वेश्चंस फूड लॉज से पूछे जाने हैं, 40 क्वेश्चंस बाकी सब्जेक्ट से। तो ये आपके 40 क्वेश्चन जो फूड लॉज और एफएसएसएआई रूल, इनिशिएटिव एंड फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर कवर करके जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिमांड साइड इनिशिएटिव। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा इनमें से डिमांड साइड इनिशिएटिव नहीं है। ऑप्शंस दिए हैं क्लस्टर सर्टिफिकेशन, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, ईट राइट कैंपस एंड फूड फोर्टिफिकेशन। तो आई थिंक ये आप सभी को पता होगा कि देयर आर 3 टाइप ऑफ इनिशिएटिव अंडर द ईट राइट इंडिया कैंपेन। एक तो सप्लाई साइड इनिशिएटिव, सप्लाई मतलब जो फूड को सप्लाई करते हैं या प्रोवाइड करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली फूड प्रोडक्ट को बनाते हैं, उनके लिए है। देन जो डिमांड साइड इनिशिएटिव है, दूसरा इनिशिएटिव, वो कंज्यूमर्स के लिए है, बेसिकली उसमें अवेयरनेस क्रिएट करना वगैरह रहता है, तो वो डिमांड साइड इनिशिएटिव है। तीसरा है सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, जिसमें सस्टेनेबिलिटी की बात की जाती है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ये क्लस्टर सर्टिफिकेशन, ये सप्लाई साइड इनिशिएटिव है, क्योंकि जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना पर्टिकुलर एक क्लस्टर को, वो सप्लाई साइड का इनिशिएटिव है। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं सप्लाई साइड इनिशिएटिव में एक तो ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ जो फूड प्रोड्यूसर्स हैं, देन क्लस्टर सर्टिफिकेशन, क्लीन स्ट्रीट फूड हब, भोग है ब्लिसफुल ऑफरिंग्स टू द गॉड, जो मंदिर में प्रसाद के लिए है, क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ईट राइट स्टेशन है, हाइजीन रेटिंग एंड ऑल अदर्स। तो ये सारा सप्लाई साइड इनिशिएटिव्स हैं जो कि फूड प्रोड्यूसर्स के लिए है। देन डिमांड साइड इनिशिएटिव्स, ये जनता के लिए है, कंज्यूमर के लिए है। बेसिकली यहाँ पे जो एम है वो अवेयरनेस क्रिएट करना है, चाहे कैंपस के थ्रू चाहे स्कूल के थ्रू। देन एड्रेसिंग अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एक तो टेस्टिंग है, और बाकी ये बुक्स हैं जिसके थ्रू अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है, और साथ ही साथ इनेबलिंग हेल्दी चॉइसेस। आज के टाइम पे हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो बहुत अच्छे अच्छे जो हमारे मिनरल्स विटामिन होते हैं उसमें लैक करती है। उसके लिए हेल्दी चॉइसेस हैं, जैसे फूड फोर्टिफिकेशन है, रिडक्शन ऑफ सॉल्ट शुगर एंड फैट है, इसमें तो एक अलग कैंपेन है, और ट्रांसफैट फ्री है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें फूड फोर्टिफिकेशन की, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है कि फूड फोर्टिफिकेशन और बायो फोर्टिफिकेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये आप सोचिएगा, और कैसे हम इसको करते हैं। बायो फोर्टिफिकेशन कैसे किया जाता है, फूड फोर्टिफिकेशन कैसे किया जाता है, ये आपको समझना है। देन सस्टेनेबिलिटी में ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इट्स रिलेटेड इनिशिएटिव्स। देन सेकंड क्वेश्चन इज हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ एफएसएसएआई। ये आपको ध्यान रखना कि चेयरपर्सन पूछा गया है। ऑप्शन है श्री राजेश भूषण आईएएस, श्री अरुण सिंघल आईएएस, राजीव कुमार जैन एंड इनोशी शर्मा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है श्री राजेश भूषण आईएएस। ये थोड़ी सी हायरार्की आप ध्यान देके जाएंगे लेटेस्ट वाली, क्योंकि अभी ये चेंज हुए हैं रिसेंटली। तो राजेश भूषण आईएएस इज द चेयरपर्सन। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, श्री अरुण सिंघल हैं। तो वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा कि सबसे टॉप पोजीशन कौन सी है, मे बी आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए चेयरपर्सन और सीईओ में, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देन थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज माइनस इंडिकेट इन द प्लस माइनस कैंपेन बाय द विराट कोहली। तो ईट राइट इनिशिएटिव्स के अंदर बहुत सारे एक्टर्स हैं जो एक स्लोगन के थ्रू या फिर एड्स के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे राजकुमार राव हैं, विराट कोहली हैं। तो विराट कोहली की जो कैंपेन है प्लस एंड माइनस में, उसमें प्लस क्या चीज है, माइनस क्या चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन है यहाँ पे सॉल्ट शुगर ऑयल, जंक फूड, ऑयल एंड जंक फूड एंड फोर्टिफाइड। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि जंक फूड, हमको लगता है कि जंक फूड भी माइनस होना चाहिए, बट जंक फूड ऐसा कुछ है नहीं जो क्लासिफाई किया हो एफएसएसएआई ने अपने स्टैंडर्ड्स वगैरह में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सॉल्ट शुगर एंड ऑयल है। ऑल्दो ये इजी भी है, रिडक्शन ऑफ, अभी हमने पढ़ा था सॉल्ट शुगर एंड ऑयल फ्रॉम आवर डाइट, तो ये माइनस है। देन प्लस क्या चीज है, वो फोर्टिफाइड फूड है, कि हमारे इसमें मिनरल्स विटामिन सारा कुछ प्रोवाइड हो सके। देन दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रोल ऑफ फूड अथॉरिटीज से है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, कहीं आधा क्वेश्चन पढ़ के आप गलत ना कर दें इसको। सैंक्शन और लॉन्च प्रोसिक्यूशन इन केस ऑफ कंट्रावेंशन पनिशेबल विद फाइन। ये आपको ध्यान देना है कि कौन सा क्या चीज सैंक्शन हो रही है, केवल फाइन, और रिकमेंड कर सके द केस कमिश्नर फॉर द पनिशमेंट विद द इम्प्रिजनमेंट। अथॉरिटी नहीं है सैंक्शन करने की, बट रिकमेंड करा जा सकता है कमिश्नर को। ये किसका फंक्शन है, ऑप्शंस आर कमिश्नर, एडजुडिकेटिंग, डेजिग्नेटेड एंड सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको बहुत अच्छे से नहीं भी पता है, कंफ्यूजन नहीं पता है, तो आप ऑड वन आउट करेंगे तब भी आप आंसर कर सकते हैं।
देखिए रिकमेंड किया जाएगा किसको, कमिश्नर को, तो कमिश्नर तो इसका आंसर नहीं हो सकते हैं। दूसरा आपको पता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के पास ऐसी कोई पावर्स खुद से नहीं होती कुछ चीज सैंक्शन करने की, वो बेसिकली प्रोसेस करते हैं। थर्ड वन इज द डेजिग्नेटेड ऑफिसर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो पोजीशन है ये कमिश्नर के बाद आती है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर की बात, साथ ही साथ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स की भी आती है। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर इज द इनिशियल स्टेज जिसके लिए एग्जामिनेशन हो रहा है बेसिकली, तो इनका काम बेसिकली फूड सैंपलिंग का होता है, सबमिट करना। तो यहाँ पे कोई पावर नहीं होती है फाइन या फिर पनिशमेंट को, इम्प्रिजनमेंट को सैंक्शन करने की। तो ये फंक्शंस हैं डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स की। इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपने एग्रीबी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टैगलाइन ऑफ ईट राइट इंडिया मूवमेंट। जो ईट राइट इंडिया मूवमेंट है उसकी टैगलाइन क्या है? ऑप्शन से थोड़ा कम, सही जीवन, सही भोजन, सही जीवन बेहतर जीवन, सही भोजन बेहतर जीवन एंड प्लस एंड माइनस। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना कि ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव के सही भोजन बेहतर जीवन है, आज से थोड़ा कम कैंपेन है, वो रिडक्शन ऑफ सॉल्ट शुगर एंड फैट के लिए है, ना कि ईट राइट इंडिया कैंपेन के लिए। तो ईट राइट इंडिया मूवमेंट था, ये 2018 में स्टार्ट हुआ था। एफएसएसएआई ने अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये ईट राइट इंडिया मूवमेंट चलाया है, एंड इसकी जो टैगलाइन है वो सही भोजन बेहतर जीवन है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द की थीम ऑफ ईट राइट इंडिया। ईट राइट इंडिया मूवमेंट है जो उसकी कौन सी की थीम नहीं है? ऑप्शन है ईट हेल्दी, ईट सेफ, ईट सस्टेनेबल, ईट ऑर्गेनिक। तो जो की थीम है वो 3 है, ईट हेल्दी, सेफ एंड सस्टेनेबल, ईट ऑर्गेनिक, ये थीम में इंक्लूडेड नहीं है, आप देख सकते हैं। देन ईट राइट इंडिया लोगो डिपिक्ट्स अ बैलेंस्ड डाइट विद ईच कलर रिप्रेजेंट द लोगो। जो लोगो है ईट राइट इंडिया का वो बेसिकली इंडियन थाली को रिप्रेजेंट करता है, उसमें डिफरेंट कलर्स हैं, 6 कलर्स हैं। 6 कलर क्या करते हैं? 6 टेस्ट according to the Ayurved. Okay, dark blue is for which of the following food items? Cereal and pulses, milk, fish and water. आपको बताना है डार्क ब्लू किस चीज के लिए करता है। तो बेसिकली ये लोगो है ईट राइट इंडिया मूवमेंट का। इसमें आप देखेंगे इसमें पूछा गया था कि डार्क ब्लू कलर किस चीज के लिए है, तो यहाँ पे आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो ये आपको देखना है जो 6 कलर है ये किस पे है, मैंने आपको बताया टेस्ट पे, और जो एक्सटेंट है ये हमारी थाली में किसका एक्सटेंट कितना होना चाहिए इसके लिए है। बाकी इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आप इसको बहुत अच्छे से देख के और पढ़ के जाएं, इसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनको पूरा का पूरा अच्छे से देख के जाएं। सो ये लोगो के बारे में है। देन FSSAI हैज लॉन्च्ड द फोर्टिफाइड फूड लोगो एज। जो फोर्टिफाइड फूड का लोगो है वो क्या है? सर्कल विद प्लस एफ, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इट इज स्क्वायर विद प्लस एफ। प्लस एफ मतलब फोर्टिफाइड फूड। ये बेसिकली साइट है, ये साइट है फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर की, ये टाटा इसको चलाते हैं। प्लस एफ फोर्टिफाइड संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन, ये इसकी टैगलाइन है। और फोर्टिफिकेशन क्या होता है? फोर्टिफिकेशन इज बेसिकली द एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स इन आवर डाइट। तो आप देखोगे व्हीट फ्लोर को आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 से एनरिच किया गया है। सिमिलरली इन सारी चीजों को एनरिच किया गया है। ये साइट में है, सारी चीजें आप साइट देख के जाएं, बहुत आपको नॉलेज इसमें मिल जाएगी। Then which of the following has power to make regulation under Food Safety Standard Act? तो इसमें से किसको पावर है बनाने की? तो वो सारी पावर किसको दी गई है? FSSAI को। Then what is the slogan for the campaign by राजकुमार राव? तो राजकुमार राव की कैंपेन हमने अभी पहले डिस्कस कर ही लिया है। ये क्या स्लोगन है ये आपको पता होना चाहिए, वो इंडिकेट भी कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? आज से थोड़ा कम। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। हम ऐसे ही आप लोग के लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे, तो आप बने रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये प्रिपरेशन करना चाहते हैं मॉक टेस्ट वगैरह, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं विद 40% ऑफ। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें लिख सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम में हम इसका PDF पोस्ट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।